नमस्कार, स्वराज करियर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। स्वराज करियर में आज बात करेंगे डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी की। ज्यादा चर्चा के लिए मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर भारती भादे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी से है। बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए भारती जी। नमस्ते मैम जी। मेरा नाम डॉक्टर भारती भादे है। मैं भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी में डेंटिस्ट हूँ। जी बिल्कुल, तो हम चर्चा स्टार्ट करते हैं। यदि देखा जाए तो ओरल हेल्थ की हम सबसे बात करेंगे। ओरल हेल्थ हमारे ओवरऑल हेल्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है? ठीक है, सबसे पहले तो बात करेंगे ओरल हेल्थ। ओरल हेल्थ जो है ह्यूमन बॉडी की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो कि हमें खाने में, बोलने में, स्माइल करने में हेल्प करता है। और अगर हमारी ओरल हेल्थ ही अच्छी नहीं रहेंगी तो ओवरऑल हेल्थ पे वो बहुत अफेक्ट करता है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं जो हम ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, तो उससे क्या होता है, अदर डिसीजेज भी होती है, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस और निमोनिया हो गया। क्योंकि क्या होता है, अगर हम लोग ओरल हेल्थ मेंटेन नहीं करेंगे तो जो भी जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो हमारे मुंह के थ्रू होते हुए हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, और उससे फिर और भी सारी डिसीजेस होती है जो कि पूरी ह्यूमन बॉडी को अफेक्ट करती है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, प्रॉपर डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाते रहे। बिल्कुल, आपने कहा कि जो बैक्टीरिया है वो इफेक्ट करती है ऑल ओवर बॉडी पर, तो ओरल हाइजीन कैसे करें? जो सबसे पहले तो है ब्रशिंग हैबिट, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कई लोग होते हैं जो ब्रश अच्छे से नहीं करते हैं या फिर एक ही बार करते हैं, कभी कभी करते भी नहीं है। कुछ लोगों की ये आदत होती है जैसे मॉर्निंग में उठ के सबसे पहले ब्रश करना चाहिए, बट कई लोग होते हैं खाने खाने के बाद ब्रश करते हैं या कभी शाम में करते हैं। बट हमें करना चाहिए कि मॉर्निंग में उठ के पहले ब्रश करना चाहिए। और जिसे ज़्यादा ओरल हेल्थ इश्यूज़ है तो 2 बार ब्रश करना चाहिए खाने के बाद। और ब्रश करने के भी कई तरीके होते हैं। कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करते हैं या फिर बहुत देर तक के ब्रश करते हैं। ठीक है, ब्रशिंग टेक्निक्स भी होती है जो कि हमें फॉलो करते रहने चाहिए। और हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। हम लोग हमारी भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में हेल्थ चेकअप कैंप्स लगाते हैं हर वीक में। तो उसमें कई बार हम लोग स्कूल्स में कैंप लगाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में लगाते हैं। तो हम वहाँ पर ब्रशिंग टेक्निक्स और हमारी ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करें, ये सब कुछ एक्सप्लेन करते हैं। और जो पेशेंट हमारे कॉलेज में ट्रीटमेंट के लिए आते हैं उन्हें भी हम प्रॉपर गाइड करते हैं। बिल्कुल, क्या कुछ टेक्निक्स है ब्रश करने की? जिस तरह से आप बता रहे थे कि कई बार क्या होता है, लोग ज़्यादा देर तक ब्रश कर रहे हैं, कितने टाइम ब्रश करना चाहिए और कितनी देर तक ब्रश करना चाहिए? हमें ज़्यादा तो नहीं, 1 से 2 मिनट तक की ब्रश करना चाहिए। और ब्रशिंग टेक्निक होती है जैसे सर्कुलर मोशन में करना चाहिए, आगे के दांतों के लिए अलग मोशन होते हैं एंड पीछे के दांतों के लिए अलग मोशन में ब्रश करना चाहिए। तो ये सब कुछ आपको ये डेंटिस्ट ही बताएंगे जी। तो जब आप चेकअप के लिए जाते हैं तो यू कैन कंसल्ट। स्मोकिंग की बात करें, स्मोकिंग जो है दांतों को काफ़ी इफेक्ट करती है। हाँ, आज की जो युवा पीढ़ी है ना, इस तरफ बहुत जा रही है। मतलब लोगों शौक के चक्कर में उसे अपनी आदत बना लेते हैं। तो स्मोकिंग से क्या होता है, जो भी धुआं निकलता है उससे मतलब बैक्टीरिया, वायरस तो होते ही होते हैं। और क्या, उससे हमारे दांतों का कलर चेंज होता है, बहुत सारी बीमारियां होती है, मुंह के कैंसर होते हैं। और स्मोकिंग हमारे लंग्स को भी अफेक्ट करती है जी। यदि बात करें जी दांतों के सड़ने की बात करें, अक्सर देखा जाता है कि दांत सड़ जाते हैं, उससे कैसे बचा जाए? क्या कुछ उपाय आप बताएंगी? हाँ, ये सारी चीज़ें बहुत लोगों में होती है। कभी कभी ये होता है बहुत लोग मीठा खाते हैं या दांतों की सफाई अच्छे से नहीं करते हैं, तो उससे भी दांतों में सड़न होती है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जब खाना खाया या फिर मीठा ज़्यादा खा लिया है तो उसके बाद ब्रश करें, दांतों की सफाई करें। और दांतों की सफाई करने के लिए कभी कभी लकड़ी का यूज़ नहीं करते। कई लोग है कि लकड़ी से साफ़ कर रहे हैं या पिन से साफ़ कर रहे हैं, तो हमें डेंटल फ्लॉस यूज़ करना चाहिए या फिर ब्रश करके या फिर गार्गल्स करके ही क्लीन करना चाहिए। ऐसी कोई भी नुकीली चीज़ें या फिर ये दांतों में नहीं लगानी चाहिए। बिल्कुल, जिस तरह से आप बता रहे थे कि पिन से भी कई लोग जो दांत है साफ़ कर लेते हैं, लकड़ी से भी, तो अगर इससे साफ़ करते हैं दांत तो क्या कुछ इससे बीमारी कोई सी होती है? हाँ, इसमें क्या होता है, लकड़ी में या पिन में पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, वो हम हमारे दांतों में, मसूड़ों में लगा रहे हैं, तो उससे और भी बीमारी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जी। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो दांत है, दांतों के लिए कितने टाइम में जाना चाहिए चेकअप कराने डेंटिस्ट के पास? हमें हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाना चाहिए। और हर 6 महीने में दांतों की सफाई भी प्रॉपरली कराते रहनी चाहिए।
जी बिल्कुल, कई बार लोग जो है अच्छे से ब्रश करते हैं, उसके बाद भी जो दांत होते हैं वो पीले रहते हैं, तो उसके लिए क्या आप उपाय बताएंगे, किस तरह से ब्रश करना चाहिए, या इसके पीछे क्या कुछ कारण है कि अच्छे से ब्रश करने के बाद भी दांत जो है वो पीले रह जाते हैं? जी, होता क्या है, कई लोग ब्रश तो करते हैं, 2 बार करे या 1 बार भी अच्छे से कर रहे हैं, बट कभी कभी होता है ज़्यादा ज़ोर से ब्रश करते हैं, या जो ब्रश हम यूज़ कर रहे हैं उसके ब्रिसल्स बहुत हार्ड होते हैं, टूथपेस्ट सही नहीं होता है, उससे भी कई बार दांतों में पीलापन आता है, क्योंकि दांतों की जो ऊपर की लेयर है वो छिल जाती है ज़्यादा ब्रशिंग से। फिर उससे लोगों को सेंसिटिविटी होती है, ब्लीडिंग गम्स होती है, और कभी कभी कुछ एरिया में ऐसा होता है पानी में फ्लोरीन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, तो उससे भी दांतों में पीले सफ़ेद से धब्बे पड़ने लग जाते हैं, उसे हम डेंटल फ्लोरोसिस कहते हैं, तो वो भी इससे हो सकता है। बिल्कुल, यदि ब्रश का सही होना वो बहुत ज़रूरी होता है कि ब्रश सही हो, तो कई हम ऐड भी देखते हैं कि बहुत सारे एड्स भी आते हैं कि ये ब्रश के बारे में एड्स, तो कौन से ब्रश अच्छे होते हैं, कैसे इसकी पहचान की जाए, कैसे चयन किया जाए? हम लोग देखेंगे जैसे ब्रिसल्स सॉफ्ट होने चाहिए, कुछ ब्रशेस जो आते हैं वो एकदम स्ट्रेट ब्रिसल्स होते हैं, तो ब्रिसल्स की डायरेक्शन थोड़े एंगुलेटेड होने चाहिए, उससे क्या है हमें दांतों की सफाई करने में प्रॉपर एंगुलेशन में ब्रश जाएगा तो अच्छे से क्लीन होगा। ऐसे ब्रशेस हमें यूज़ करने चाहिए, और टंग क्लीनर भी प्रॉपरली यूज़ करते रहना चाहिए। और कुछ लोग होते हैं टंग क्लीनर भी ज़्यादा ज़ोर से करते हैं, उससे क्या होता है जो टंग पे पैपिलास होते हैं वो छिल जाते हैं, तो उससे टेस्ट बड्स पे भी इफेक्ट पड़ता है, तो वो भी हमें आराम से करते रहना। बिल्कुल, दांतों को मजबूत कैसे बनाया जाए, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि छोटी उम्र में ही जो दांत हैं वो हिलने लग जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो मजबूत बनाने के लिए क्या किया जाए दांत को? मजबूत बनाने के लिए हमें पहले तो दांतों की सफाई अच्छे से रखना चाहिए, और अभी की जो फूड हैबिट्स है वो बहुत ही बुरी है, मतलब जंक फूड खा रहे हैं, चॉकलेट्स खा रहे हैं, तो वो हमारे दांतों को बहुत अफेक्ट कर रहा है। हमें हेल्दी फूड्स खाने चाहिए, फ्रूट्स हो गए, कैल्शियम इंटेक ज़्यादा करना चाहिए, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स, ये जो हमारे दांतों को मजबूत बनाता है, और दांतों की सफाई प्रॉपर करते रहना चाहिए। मसूड़ों का स्वस्थ होना भी बहुत ज़रूरी होता है, तो मसूड़ों की साफ सफाई, मसूड़ों को स्वस्थ कैसा रखा जाए? जी, मसूड़ों को स्वस्थ रखने के लिए पहले तो कई लोगों के मसूड़ों में इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें कई डेफिशिएंसी हो रही है, या फिर दांतों की सफाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, तो क्या होता है दांतों के जो नीचे वाला पार्ट होता है उसमें गंदगी जमा होने लग जाती है, उसे हम कैलकुलस कहते हैं, तो उससे मसूड़े नीचे जाने लग जाते हैं, या मसूड़े रेड हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने लगती है उनमें, उसे हम जिंजिवाइटिस कहते हैं। तो हमें या तो दांतों की सफाई कराते रहना चाहिए, और विटामिन सी हो गया, ये सब इंटेक करते रहना चाहिए, फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। बिल्कुल, यदि मुंह में होने वाली बीमारियों की बात करें, मुंह में होने वाली कौन कौन सी बीमारी होती है और उससे कैसे बचा जाए? मुंह में होने वाली बीमारी, पहले तो अगर सफाई नहीं रख रहे तो पायरिया, और अभी हम देख रहे हैं बहुत सी यंग एज में भी पायरिया होने लगा है। पहले ऐसा था एज ज़्यादा हो रही है, मतलब लोग ध्यान नहीं दे पा रहे ओरल हाइजीन पे, उससे पायरिया होता था, बट अभी के केसेस में होता है, बहुत सारे हमारे कॉलेज में भी केसेस आ रहे हैं, उसमें होता है पायरिया यंग एज में भी हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी आजकल के जो युवा है अपने खाने पीने की आदतों पे ध्यान दें, और अपनी ओरल हाइजीन जो है प्रॉपर मेंटेन करके रखे, हर 6 मंथ में डेंटिस्ट के पास जाए। बिल्कुल, यदि बात करें रेडियोलॉजी की, तो रेडियोलॉजी जो टेस्ट है वो क्यों ज़रूरी होती है? रेडियोलॉजी इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि जैसे हम नॉर्मल बॉडी का एक्सरे लेते हैं, तो रेडियोलॉजी मतलब ही एक्सरे होता है, ठीक है। तो कभी कभी जो केरीज है वो ज़्यादा हो जाती है किसे, तो वो हम चेक करने के लिए एक्सरे करते हैं। और जैसे फ्रैक्चर हो गया या फिर बोन लॉस हो रहा है, जिंजिवाइटिस के केसेस में या पेरिडोंटाइटिस के केसेस में मोस्टली होता है कि बोन लॉस होने लगता है, तो उसे चेक करने के लिए हम लोग एक्सरे करते हैं। बिल्कुल, कई बार क्या होता है कि हमारे दांत में दर्द होते हैं, हमारे दांत में दर्द होता है, तो कई बार हम खुद ही अपने दांतों के डॉक्टर बन जाते हैं, तो ये कितना हानिकारक होता है? जी, ये बहुत हानिकारक है। कुछ लोग करते हैं दांतों में दर्द हो रहा है तो कपूर लगा लिया, लौंग लगा लिया है, ये ऐसे घरेलू नुस्खे बिल्कुल नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये हमें उस कंडीशन को और ज़्यादा बिगाड़ सकते हैं। या कभी कभी कुछ केसेस भी सुने हैं कि किसी के दांत में दर्द हो रहा है तो कुछ का फूल लगा लिया, ये तो वो क्या होता है, दांतों में भी नर्व्स होती है, तो वो उसमें बैक्टीरिया के थ्रू और हमारी बॉडी में भी पहुंच सकता है और हमारी बॉडी को भी अफेक्ट करता है। तो कभी खुद से इलाज नहीं करना चाहिए, आप डेंटिस्ट के पास जाइए, चेकअप कराइए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए। कई लोग ऐसे होते हैं कि सोचते हैं दांत ही तो है, क्या हो रहा है, तो ये सोच के नहीं जाते हैं चेकअप कराने, बट ये बहुत ही मतलब गलत सोच है। हमें जाना चाहिए, प्रॉपर चेकअप कराना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
कई बार यदि बच्चों की बात करें, बच्चों काफी जो बच्चे हैं काफी मीठा खाते हैं, उनके दांत जो है खराब हो जाते हैं, सड़न हो जाती है, उनके लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? हाँ, बच्चों के लिए क्या होता है, बच्चों को जंक फूड ज़्यादा पसंद है, चॉकलेट्स पसंद है, चिप्स हो गए, कुरकुरे, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इससे उनके दांत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है जब छोटे बच्चे होते हैं, जैसे 4-5 साल के हो रहे, तब तक वो बॉटल से दूध पी रहे हैं, तो उससे नर्सिंग बॉटल कैरीज हम कहते हैं, उससे सारे मतलब बच्चों के पूरे दांत खराब हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना है कि बच्चों को बहुत 4-5 साल तक के बॉटल से दूध पिला रहे हैं या फिर ज़्यादा चॉकलेट्स खा रहे हैं, और चॉकलेट्स खा भी रहे तो उन्हें प्रॉपर ब्रश कराए 2 बार। बिल्कुल। यदि ओरल मेडिसिन की बात करें, ओरल मेडिसिन क्या है और ये कैसे काम करता है? जी, ओरल मेडिसिन जो ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग ओरल कैंसर और ये सब कुछ डायग्नोसिस करते हैं। एंड ओरल हेल्थ के लिए जो जो मेडिसिन इम्पॉर्टेंट होती है, ये हमारे में इस फील्ड में आता है। जैसे ओरल कैंसर हो गया, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस हो गया, ओरल कैंडिडियासिस एटसेट्रा, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। और रही बात रेडियोलॉजी की, तो इसमें जो भी है, कई ओरल कैंसर में भी रेडियोलॉजी की ज़रूरत पड़ती है, तो इसमें भी हम ये करते हैं। बिल्कुल। कई बार ऐसा देखा जाता है, कई पेशेंट आपके पास भी आते होंगे कि वो ब्रश तो बहुत अच्छे से करते हैं, टाइमिंग से करते हैं, बिल्कुल जैसा करना चाहिए वैसा करते हैं, लेकिन उनके दांत जो है फिर भी खराब हो जाते हैं। इसके पीछे क्या कुछ वजह है? इसके पीछे यही वजह है कि वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम तक के ब्रश करते हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि वो जो पानी पी रहे हैं उसमें फ्लोरीन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उससे भी उनके दांत गंदे, उसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि सफाई तो कर रहे हैं बट दांत अभी भी क्लीन नहीं हुए हैं। मतलब कि पानी का भी बहुत महत्व और इफेक्ट होता है कि आप कैसा पानी पी रहे हो, कौन सा पानी पी रहे हो, उससे दांत कमजोर होते हैं। अगर हम और कुछ लोग गुटखा खा रहे हैं, सुपारी खा रहे हैं, तो उससे भी दांतों में गंदगी होती है। या फिर कभी कभी लोगों को कॉफ़ी पीने की बहुत आदत होती है, तो कॉफ़ी स्टेन्स भी हो जाते हैं, ज़्यादा चाय पीने से भी स्टेन्स हो जाते हैं। बिल्कुल। मुंह का कैंसर भी आजकल काफ़ी पेशेंट को हो रहा है, काफ़ी मरीज भी अस्पताल पहुंच रहे हैं, उससे कैसे निजात पाया जाए, उसके लिए क्या कुछ सावधानी बरती जाए? उससे ये अभी लोगों को टोबैको खाने की आदत, गुटखा खाने की, यंग एज में भी लोगों को गुटखा खाने की आदत पड़ चुकी है। वो शौक में खाने के लिए उनकी एक आदत बन चुकी है, जो कि ओरल कैंसर का रूप ले रही है। तो मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि इस शौक को कभी भी आदत ना बनने दें और अपने हेल्थ का ध्यान रखें। बिल्कुल। यदि बात करें रेडियोग्राफी की, तो रेडियोग्राफी से भी बीमारी जो है वो ठीक होती है? हाँ, कुछ ओरल कैंसर होते हैं जिसमें हम कीमोथेरेपी करते हैं, ये सब करते हैं, तो उससे बीमारियां ठीक होती हैं। अगर नियमित रूप से भी जैसे कोई ब्रश कर रहे हैं या फिर पूरी नियमित रूप से जो भी दिनचर्या आपने अपना ली, उसके बाद भी जो है दांत कमजोर हो जा रहे हैं, खराब हो जा रहे हैं, कई लोग के बहुत ही कम उम्र में दांत जो है गिर जाते हैं, इसके बहुत सारी शिकायतें आती हैं, इसको कैसे? ये होता है हमारी शरीर में कई चीज़ों की कमी होना, या फिर लगता तो है हम लोग सफाई अच्छे से कर रहे हैं बट वो नहीं हो पाती है अच्छे से सफाई, तो उससे भी दांत हिलने लगते हैं। और हम लोग दांतों की जो नीचे की लेयर होती है उसमें गंदगी जमने लगती है, जिससे मसूड़े नीचे जाने लगते हैं और वो हड्डी छोड़ देते हैं। ठीक है, उसे हम पेरियोडोंटाइटिस कहते हैं। इससे दांत जो है हिलने लगते हैं। ये अभी देखा जा रहा है, कई यंग एज में भी हो रहा है। बिल्कुल। बच्चों को कई बार मीठा खाने से मना किया जाता है कि मीठा खाने से दांतों में कीटाणु लगते हैं, तो कितना सही है ये? और यदि बच्चे मीठा खाते हैं तो क्या कुछ सावधानी बरते? जी, ये बिल्कुल सही है। मीठे खाने से क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो दांतों में कीड़े पैदा करते हैं। तो अगर बच्चे मीठे खा भी रहे हैं तो उसके बाद उन्हें अच्छे से ब्रश कराना चाहिए। और वैसे तो ज़्यादा मीठा नहीं ही खाना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ज़्यादा मीठा हो गया, जंक फूड हो गया, क्योंकि इनमें जो बैक्टीरिया है वो सड़न पैदा कर रहे हैं। बिल्कुल। यदि अब कोर्स की बात करें तो रेडियोलॉजी कोर्स कौन सा सबसे अच्छा है? रेडियोलॉजी में जी बिल्कुल। और क्या कुछ आप टिप्स देना चाहेंगे कि जो लोग हैं अपने दांतों को अच्छे से रख पाए? जी, मैं टिप्स देना चाहूँगी कि हमें प्रॉपर हमारी ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है, प्रॉपरली ब्रश करिए, खाना पीना सही रखिए, और हर 6 महीने बाद डेंटिस्ट के पास चेकअप के लिए जाइए। और जो कैंप भी लगते हैं, जैसे हम लोग भी हमारे भाभा कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस में हर हफ्ते कैंप लगा रहे हैं जी, तो कैंप के लिए भी जब आ रहे हैं तो प्लीज़ विजिट करिए कॉलेज में, प्रॉपर ट्रीटमेंट लीजिए और अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। जी, आप अभी पायरिया की बात कर रहे थे, पायरिया कैसे हो जाता है और बहुत ही दुर्गंध आती है जब हम किसी से बात करते हैं, और उसको कैसे हम दूर करें? पायरिया का क्या कुछ इलाज है? हाँ,
पायरिया इससे होता है जब हम अच्छे से सफाई नहीं रखते हैं तो गंदगी जमने लगती है, दांतों के आसपास भी, दांतों के ऊपर भी, और दांत पीले पड़ने लग जाते हैं। उससे ये होता है हम ब्रश भी कर रहे हैं फिर भी वो चीज़ नहीं निकल रही है, और मुंह से बदबू आने लगती है, उसे हम हैलिटोसिस कहते हैं। तो इसके लिए ये कि आप दांतों की सफाई करवाइए, माउथ वॉशेस यूज़ करिए प्रॉपर, पर मेडिकेटेड माउथ वॉशेस यूज़ करने हैं, कोई भी नहीं। उससे भी कभी कभी ये होता है कुछ माउथ वॉशेस ऐसे भी है जिससे भी दांतों की ऊपर की लेयर ख़राब होने लगती है, तो कभी भी खुद से यूज़ नहीं करना है। आप डेंटिस्ट के पास जाइए, चेकअप कराइए और प्रॉपर कंसल्ट करके ही ट्रीटमेंट लीजिए। बिल्कुल। यदि बात करें दांतों को स्वस्थ कैसे रखा जाए? जी, दांतों को स्वस्थ रखने के लिए यही है कि आप अपना खाना पीना प्रॉपर रखिए। और अभी ये होता है लोगों को कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत बहुत है, ये बहुत बुरी तरीके से हमारे दांतों को अफेक्ट करती है। इसमें दांतों की ऊपर की लेयर जो है वो ख़राब होने लगती है। कई बार ये होता है ठीक है सफाई अच्छे से रख रहे हैं, बट अगर हम ये सब कुछ खा पी रहे हैं तो उससे भी दांत खराब होते हैं। उससे हमें एट्रीजन कहते हैं, एब्रेजन कहते हैं, तो ऊपर की दांतों की ऊपर की लेयर और सामने की लेयर भी घिसने लगती है। बिल्कुल। अब ठंड का समय आ गया है, यदि बच्चों की बात करें, बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है ठंड के समय, दांत में दर्द ज़्यादा होती है, उसके लिए क्या कुछ करें? वो इसलिए होता है कि ठंड में क्या होता है ज़्यादा खाने पीने की आदत होती है। अब मीठा खा लिया या फिर कुछ ज़्यादा मीठा पी लिया, और ब्रश वो अच्छे से नहीं करते क्योंकि ठंडे पानी में वैसे ही जाने से बच्चे कतराते हैं। तो इसी कारण ये होता है कि जो बैक्टीरिया है कैरीज की वो डेवलप होने लगते हैं उनके टूथ में, उसी से टूथ डिके होता है। तो पेरेंट्स ये ध्यान रखें कि बच्चे कभी भी कुछ खा रहे हैं या मीठा खा रहे हैं या बाहर का कुछ खा रहे हैं तो उन्हें प्रॉपरली ब्रश कराए, और ऐसे ही उनके ओरल हेल्थ की ध्यान रखी जा सकती है। बिल्कुल। जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे कि खुद ही घर में हम डॉक्टर बन जाते हैं, इसका कितना नुकसान होता है आगे चलकर? इसका बहुत ही नुकसान होता है। जैसे खुद ही अगर आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो पहले तो आपके दांतों की भी परेशानी ठीक नहीं हो रही है, और तो और वो आपके अदर बॉडी पार्ट्स को भी अफेक्ट कर रहा है, उससे और भी बीमारियां उत्पन्न हो रही है। जैसे अगर दांतों में कीड़ा ही लगा, आपने कुछ ऐसे कुछ ऑयल भी आते हैं मार्केट में, या फिर जो क्वैक्स होते हैं वो कुछ दे देते हैं, तो अगर वो लगा लिया तो उससे गम्स खराब हो रहे हैं। कभी कभी ये भी होता है कि जैसे किसी के दांत गिर गए तो वो लोग डेंटिस्ट के पास ना आते हुए जो क्वैक्स है जैसे जो ऐसे ही ट्रीटमेंट कर देते हैं तो उन्हीं के पास दांत लगवा लेते हैं। या हमारे यहाँ पर बहुत सारे केसेस आते हैं कॉलेज में, जो लोग हैं उनके टीथ मिसिंग है बट वो ऐसे ही दांत लगवा लेते हैं क्वैक्स से। उससे क्या होता है वो लोग अच्छे से बता नहीं पाते हैं कि कैसे सफाई करनी है, क्या करना है, प्रॉपरली नहीं लगता है। फिर वो बहुत बुरी कंडीशन में आते हैं यहाँ पर कि उनके मसूड़े सड़ने लगे हैं, या साइड के भी दांत खराब हो रहे हैं, या हड्डियों की बहुत बुरी हालत है। ये सारी चीज़ें भी होती है, तो कभी भी ये गलतियाँ ना करें। मतलब कि जो हड्डी है, जो मसूड़े हैं वो गल जाते हैं गलत तरीके से, गलत तरीके से। जी बिल्कुल। यदि भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें, वहाँ पर क्या कुछ जो है जो दांतों के लिए दिया जाता है? हमारे यहाँ पर दांतों के सारे चेकअप्स होते हैं, और दांतों की सफाई हो गया या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट हो गया, स्केलिंग, पॉलिशिंग, ब्लीचिंग, ये सब कुछ होता है। हमारे कॉलेज में कई इम्प्लांट के भी केसेस हुए हैं, तो सारे ट्रीटमेंट होते हैं। और दांत लगवाना है, निकालने वाले दांत या फिर फिक्स दांत, कंप्लीट डेंचर जिनकी पूरी 32 लगवाना है, ये सब कुछ सारे ट्रीटमेंट होते हैं। इम्प्लांट की बात करें, आपने कहा 32 तो ये कितना सक्सेसफुल है, मतलब कौन से एज में से लगाया जा सकता है? जी, इम्प्लांट जो है ये किसी भी एज में लगा सकते हैं। होता बाकी अदर इसका है कि दांत हम लोग निकाल सकते हैं, और इम्प्लांट में ये है कि हम लोग हड्डी में एक स्क्रू जैसा होता है, तो वो परमानेंट टूथ होता है और उस पर कैप लगा देते हैं। बिल्कुल। इम्प्लांट जो है वो किसी भी एज में कराया जा सकता है? जी, ज़्यादा मतलब ज़्यादा कम एज में नहीं, 20+ के बाद आप कभी भी करा सकते हैं। और क्या क्या फैसिलिटी भाभा यूनिवर्सिटी जो है वो देती है? हमारे यहाँ पर वैसे तो सारे ट्रीटमेंट होते हैं, फिर जो कैंप के पेशेंट आते हैं उन्हें हम ट्रीटमेंट चार्जेस में भी ऑफ करते हैं, और डायग्नोसिस भी अच्छे से होती है। सारे डिपार्टमेंट में डॉक्टर्स है, प्रॉपर कैंप, और हम लोग ओरल हेल्थ कंसल्टेशन कैंप भी लगाते हैं। और कई बार होता है हम लोग NGOs में, ऑर्फनेज में, या फिर जो हैंडीकैप चिल्ड्रन है वहाँ पर भी कैंप लगते रहते हैं, हर वीक लगते हैं। कई बार क्या होता है कि हम सावधानी बहुत बरतते हैं, उसके बाद भी जो है दांतों में सड़न लग जाती है। हाँ, ये इसलिए होता है कि हमें लग तो रहा है हम सावधानी बरत रहे हैं, बट वो प्रॉपरली नहीं हो पाता है। जैसे हम लोग अगर ब्रश कर रहे हैं, प्रॉपर ब्रश नहीं कर पा रहे क्योंकि हमने गलत ब्रशिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं, या फिर हम क्लीन करने के लिए टूथपिक या फिर पिन यूज़ कर रहे हैं,
वो क्लीन तो हो रहा है बट वहाँ पर वो और बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है, तो इससे भी हमारे दांत खराब होने लगते हैं। अगर दांतों में कोई समस्या नहीं भी है, कोई बीमारी नहीं भी है, तो हमको कितने समय में डॉक्टर्स के पास, डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए? हमें हर 6 महीने में डेंटिस्ट के पास चेकअप कराना चाहिए, क्योंकि जो बीमारी है वो खुद को नहीं दिखती है। आप चेकअप कराओगे तो ही पता चलेगा, इसलिए हर 6 महीने में जाइए, चेकअप कराइए। और हर 6 महीने में सफाई तो आपको करवानी ही चाहिए। बिल्कुल। सफाई में क्या कुछ आप सलाह देंगी? सफाई में तो स्केलिंग होती है, और पॉलिशिंग की नहीं, हर बार तो हमें नहीं होती है, तो स्केलिंग तो एटलीस्ट सभी को करवाते रहने चाहिए हर 6 मंथ में। बिल्कुल। यदि भाभा यूनिवर्सिटी की बात करें, जो टेढ़े मेढ़े कई बार दांत होते हैं, वो सब की भी फैसिलिटीज है, इसके बारे में भी आप जानकारी दीजिए। ये सब की भी फैसिलिटीज है। इसे हम ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कहते हैं। तो किसी के दांत टेढ़े मेढ़े या सामने है, या फिर कभी किसी के दांत जैसे जो परमानेंट टूथ आते हैं वो कुछ आ नहीं पाते, जैसे इम्पैक्टेड बोलते हैं, तो वो टीथ को भी हम लोग अलाइनमेंट में लाकर प्रॉपर ट्रीटमेंट करते हैं। या फिर किसी की ऐसा होता है जबड़ा आगे है या किसी का ऊपर वाला जबड़ा पीछे है, तो ये सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं। जी। यदि बात करें दांत की परेशानी से ज्यादा या तो बच्चे ग्रसित होते हैं या तो जो बुजुर्ग होते हैं, तो दोनों के लिए आप क्या टिप्स देंगे कि बच्चे कैसे अपने दांत की सावधानी रखें और बुजुर्ग जो है वो कैसे? बच्चों के लिए ये तो है कि पेरेंट्स ध्यान दें कि वो अपने दांत कैसे साफ रख रहे हैं, और बुजुर्गों के लिए भी यही है कि खुद वो लोग ध्यान रखें थोड़ा, और जो भी उनके साथ रह रहे हैं वो उन्हें प्रॉपर चेकअप के लिए लेकर आए, तो इसी से उनकी ओरल हेल्थ का ध्यान रखा जा सकता है। बिल्कुल। हमारे साथ चर्चा करने के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद डॉक्टर भारती जी। तो ये थी डॉक्टर भारती भादे जी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी से थी, और बहुत ही आप हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत ही शुक्रिया। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।